अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे व्यूवर्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब बिल्कुल ठीक होंगे। मैं हूँ सनिया अशफाक और आज मैं आपको बनाना सिखाऊंगी फ्रूट चाट इमली और खुबानी की चटनी से। बहुत ही मज़ेदार और बहुत ही टेस्टी आपको मैं फ्रूट चाट आज बनाना सिखाऊंगी, जिसके लिए मैंने लिए हैं एप्पल, गरमा, बनाना, ग्रेप्स और ब्लैक ग्रेप्स लिए हैं मैंने। और इसमें मैं शामिल करूँगी अमरूद और इसमें इमली और खुबानी की चटनी, जो कि मैंने आपको पहले बनानी सिखाई हुई है। इसका लिंक आपको मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, ये मैं इसमें शामिल करूंगी। और इसमें मैं ये पाइनएप्पल जो है, ये बाज़ार से डिब्बा मिल जाता है, एक ये मैं इसमें शामिल करूंगी। तो सबसे पहले मैं लूँगी एप्पल। तो एप्पल को सारा मैं पील आउट करके इसको क्यूब शक्ल में एप्पल को भी काट लूँगी, गन्ने को भी और अमरूद को भी। इन सब चीज़ों को काट के मैं आपको दिखाती हूँ। मैं छिलका उतार के काटती हूँ, आप चाहें तो छिलके के साथ भी काट सकते हैं, लेकिन मैं चाट में एप्पल जो है छिलका उतार के फिर मैं यूज़ करती हूँ। ऐसे ही मैं आपको सारे एप्पल के छिलके उतार के फिर मैं आपको दिखाती हूँ। जी, ये मैंने 2 एप्पल काट लिए हैं, पील आउट कर लिए हैं। और अब मैं इसको दरमियान से 2 कट लगा के, साइड से 1 लगा के, और इसको ऐसे क्यूब की शक्ल में मैं काट लूँगी। ये देखें, इस साइज में मैं सारे एप्पल को काट लूँगी, इन साइज में। जी व्यूअर्स, सारे एप्पल मैंने काट लिए हैं, इसको मैं बोल में डाल दूँगी। और इसी तरह बाकी चीज़ें भी, अमरूद को भी ऐसे ही मैं काट लूँगी। और अमरूद का मैं जो अंदर से पार्ट जो इसका सख्त होता है, जो इसके बीज होते हैं, वो मैं इसके ऐसे सारे रिमूव कर दूँगी, क्योंकि मेरे बच्चे और मेरे हब्बी इनको बीज को पसंद नहीं करते। इसलिए मैं इसके सारे बीज जो हैं ऐसे अमरूद के अंदर से निकाल दूँगी। और इसको भी ऐसे ही मैं काट लूँगी। और जब भी फ्रूट यूज़ करें, जब भी मार्केट से फ्रूट लेके आएँ, तो कोशिश किया करें फ़ौरन इसको अच्छे से 5 से 6 पानी धो के फिर इसको फ्रिज में रखा करें, क्योंकि आपको पता है कि कोरोना आम है, तो तरह तरह के लोग आते हैं, फ्रूट को हाथ लगाते हैं, चेक करते हैं, जरासीम लगे होते हैं। तो इसलिए कोशिश करें तो जब भी फ्रूट घर में आए तो फ़ौरन इसको वॉश करें और फिर इसको आप सेव करें। जी, ऐसे ही मैं अमरूद सारे काट लूँगी। जी, मैंने अमरूद भी ऐसे ही सारे कट कर लिए हैं, और इसको भी हम बोल में मिक्स कर देंगे। और इसी तरह अब मैं गरमा लूँगी, जिसको भी मैं क्यूब की शक्ल में, इसको भी हाफ को काट के इसमें शामिल कर लूँगी। गरमा पानी छोड़ देता है, इसके बीच वाला सारा पार्ट ये जो हम रिमूव कर देंगे इसको, ये देखें। और इसका पीछे से हम छिलका भी ऐसे रिमूव कर लेंगे। सारा इसका ये जो पार्ट है बीच वाला, इसको अलग कर लिया। और ऐसे ही इसका हम पीछे से छिलका उतार के इसको क्यूब की शक्ल में मैं काट लूँगी। ये गरमा भी सारा काट लूँगी, इसको भी हम बोल में शामिल कर देंगे। और अब मैं बनाना लूँगी, और बनाना को भी सारे ऐसे पील आउट कर लूँगी मैं। और ऐसे ही बनाना को भी मैं सारी काट लूँगी। मैंने 6 बनाना लिए हैं, आप अपनी ज़रूरत के हिसाब से कम ज़्यादा कर सकते हैं। मैं 5 अफराद के लिए फ्रूट चाट बना रही हूँ। अब हम इसको भी बोल में शामिल कर देंगे। और अब मैं लूँगी सारे ग्रेप्स, इनको लगा कर लूँगी, और ग्रेप्स को भी मैं शामिल कर दूँगी। ये बड़े साइज़ के हैं, लंबे साइज़ के हैं, इसलिए मैं ग्रेप्स को हाफ के दरमियान से 2 पीस करके, कुछ ग्रेप्स इसमें मैं शामिल कर देती हूँ, ब्लैक और ग्रीन ग्रेप्स, और कुछ ग्रेप्स जो हैं वो मैं ऊपर डेकोरेशन के लिए रखूँगी। ऐसे मैं दरमियान से 2 पीस करके इनको हाफ प्याली के करीब शामिल कर दूँगी, और हाफ प्याली के करीब ऊपर इसको गार्निश के लिए हम रख लेंगे। और अब इसमें कॉकटेल डालूँगी, बहुत आराम से इसकी सील ऐसे ऊपर से ओपन हो जाती है। और इसको अब मैं इसमें शामिल कर दूँगी। और इसमें 5 से
6 स्पून इसमें इमली और खुबानी की मैं चटनी ऐड करूँगी। 1/2 टीस्पून इसमें चाट मसाला जाएगा। 1/2 टीस्पून इसमें चाट मसाला जाएगा। आप अपने टेस्ट के हिसाब से चाट मसाला स्किप भी कर सकते हैं या इससे कम ज़्यादा भी कर सकते हैं। और अब इन सब चीज़ों को मैं अच्छे से मिला लूँगी, मिक्स कर लूँगी। आपको अच्छे से क्लियर से नज़र आए, अच्छे से इनको आपस में मिला लूँगी। हमारी फ्रूट चाट बनके रेडी है। अब हम इसको गार्निश करेंगे। बोल में निकाल के इसको ऊपर से मैं इसको गार्निश करूँगी और अच्छे से अपने बर्तन को साफ़ करेंगे। जैसा कि हमेशा मैं हर वीडियो में कहती हूँ कि कोई भी चीज़ ज़ाया नहीं करनी चाहिए। इस तरह मेरे चैनल पे न्यू आने वाले व्यूअर्स मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें और बेल आइकन को ज़रूर दबा दें ताकि मेरी हर न्यू आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। अब मैं इसको ऊपर से जेब के साथ गार्निश करूँगी जैसा कि मैंने आपसे पहले कहा था। हमारी फ्रूट चाट बनके बिल्कुल रेडी है। आप भी ज़रूर बनाइएगा और मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि आपको मेरी फ्रूट चाट बनाने का, इमली और खुबानी की फ्रूट चाट बनाने का तरीका कैसा लगा। नेक्स्ट वीडियो के लिए मुझे इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।